संस्कृत भारती। संस्कृत भारती एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन है जो संस्कृत भाषा को समर्पित है। संस्कृत के पुनरुत्थान और प्रचार के लिए काम कर रही ये एक शिखर संगठन है। 35 साल पहले संस्कृत विश्वविद्यालय के 3 स्नातक देवभाषा संस्कृत को फिर से आम आदमी की भाषा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए। उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनके विचार जानने के बाद बहुत सारे मंथन करके ये बोली जाने वाली संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम लाए और उसे संस्कृत संभाषण शिविर कहने लगे। 10 दिनों में दैनिक 2 घंटे संस्कृत संभाषण को बिना व्याकरण और बिना रट कर पढ़ाया जाता है। एक बच्चा जिस तरह घर पर अपनी मातृभाषा सीखता है, उसी प्रकार संस्कृत संभाषण 10 दिनों में मुफ्त पढ़ाया जाता है। 35 वर्षों में इस तरह संस्कृत भारती ने 1,20,000 शिविरों से 19 देशों में अब तक लगभग 10 लाख लोगों को संस्कृत में बोलना सिखाया है। संभाषण शिविर संस्कृत भारती का मूलभूत आधार है। भाषा बोधन वर्ग। संभाषण शिविर का अगला स्तर भाषा बोधन वर्ग है, जो 3 से 4 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाता है। इस शिविर में व्याकरण की शुरुआत की जाती है। ये वर्ग संभाषण शिविर और शिविर चालक प्रशिक्षण वर्ग के बीच एक सेतु है। प्रशिक्षण वर्ग। हर गर्मियों के दिनों में शिविर चालक प्रशिक्षण वर्ग पूरे भारत में आयोजित की जाती है। जो लोग संभाषण शिविर और भाषा बोधन वर्ग में सहभाग नहीं लेते, वो इस शिविर में भाग लेने के लिए पात्र बनते हैं। ये आवासीय शिविर 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इस शिविर में शिविरार्थी को 10 दिन का संभाषण शिविर लेने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक लगभग 1 लाख लोगों को शिविर चालक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। साप्ताहिक मेलनम। ये एक साप्ताहिक संस्कृत वर्ग है जहाँ किसी भी पार्श्वभूमि के बिना संस्कृत में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति सहभागी हो सकता है। इस वर्ग में संस्कृत संभाषण को पूरी तरह से बातचीत, वर्तमान विषयों पर चर्चा, संस्कृत गीत गायन और कथा कथन से पढ़ाया जाता है। ये एक पत्राचार पाठ्यक्रम है जहाँ लोग घर पर ही संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन के लिए पुस्तक दी जाती है जिसमें संस्कृत सूक्ति, सुभाषित, कहानियाँ, पहेलियाँ, व्यवहारी शब्द और संस्कृत वाङ्मय परिचय जैसे दिलचस्प विषय होते हैं। इसमें 4 चरण हैं: प्रवेश, परिचय, शिक्षा और कोविद। इस कोर्स को पूरा करने में लगभग 1 से 2 साल लगते हैं। एक बार कोर्स पूरा हो जाने पर रामायण और भगवद गीता का अध्ययन करने में छात्र सक्षम हो जाते हैं। LKG से 7वीं कक्षा तक की पुस्तकें। संस्कृत भारती के LKG से 7वीं कक्षा तक पाठ्य पुस्तक हैं। ये किताबें शिक्षा बोर्ड द्वारा मिलने वाले रटकर ही सिखाने वाले पाठ्य पुस्तकों से बहुत अलग है, जो बच्चों को सरल और मज़ेदार लगती है। LKG अरुणा, UKG उदया, पहली कक्षा आयनम, दूसरी कक्षा सारिणी, तीसरी कक्षा प्रपद्या, चौथी कक्षा सुपदा, 5वीं कक्षा सुषमा, 6ठी कक्षा सुभाष, 7वीं कक्षा सुवाणी। सरला संस्कृत परीक्षा। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए 4 कक्षा से 7वीं कक्षा तक ये परीक्षा ली जाती है। इसमें प्रत्येक स्तर के लिए एक पुस्तक है। इसके 4 स्तर हैं: सरला, सुगमा, सरसा और सुखदा। प्रत्येक स्तर पूरा करने पर छात्र को संस्कृत भारती द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। संस्कृत पुस्तकें। संस्कृत भारती ने 350 से अधिक संस्कृत किताबें और CD-DVD प्रकाशित की हैं।
जैसे व्याकरण, वार्तालाप, शिशु संस्कृत, कहानियाँ, अन्य क्षेत्रीय भाषा धारावाहिक के अनुवाद आदि हैं। संभाषण संदेश ये दुनिया में एकमात्र रंगीन मासिक संस्कृत पत्रिका है। चाहे वैश्वीकरण हो या ग्लोबल वार्मिंग जैसे संदेश, पत्रिका ने हमेशा ज्वलंत मुद्दों को सामने रखा है। बच्चे, वयस्क और उन्नत छात्रों के लिए कॉमिक्स, लघुकथा, धारावाहिक, पहेली और विचार लेख इस अद्भुत मासिका पत्रिका के कुछ मुख्य आकर्षण हैं। गीता शिक्षा केंद्र, भगवत गीता के माध्यम से संस्कृत। गीता के माध्यम से संस्कृत सीखें और संस्कृत के माध्यम से गीता जानें। गीता शिक्षा केंद्र में 4 स्तर का कोर्स आपको गीता सीखने के लिए एक पूरी तरह से नई तकनीक, विधि और दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये स्तर है गीता सोपानम भाग 1, गीता सोपानम भाग 2, गीता प्रवेश भाग 1, गीता प्रवेश भाग 2। श्री कृष्ण ने संवाद के माध्यम से अर्जुन को गीता सिखाई। आप भी संवाद के माध्यम से गीता सीखेंगे। संवादशाला ये एक अभिनव 15 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें संस्कृत संभाषण में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये संस्कृत में व्याकरण, वाक्य विन्यास, उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक गतिविधि आधारित सीखने की प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापक अभ्यास महत्वपूर्ण है। इस कोर्स से लगभग 15,000 लोगों को फायदा हुआ है। संवादशाला दिल्ली और काशी में आयोजित की जाती है। पूरे साल हर महीने में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। संस्कृत गृहम, जहां सभी परिवार के सदस्य संस्कृत में बोलते हैं। ऐसे 6,000 संस्कृत गृह संस्कृत भारती द्वारा भारत और अन्य देशों में बनाए गए हैं। प्रारंभ में 1 या 2 सदस्य संस्कृत में बात करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को प्रोत्साहित और प्रेरित कर संस्कृत सीखने में मदद करते हैं। संस्कृत सम्मेलन, हर साल संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया जाता है। प्रथम वर्ष ये जनपद जिला स्तर पर, दूसरे वर्ष प्रांत स्तर पर और तीसरे वर्ष पूरे भारत के स्तर पर आयोजित किया जाता है। आखिरी अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था 2017 के वर्ष में उडुपी, कर्नाटक में, जहां 2000 संस्कृत स्वयंसेवक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू जैसे दूर दराज के स्थानों से इकट्ठा हुए। प्रकाश जावड़ेकर जैसे कैबिनेट मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जैसे मेहमानों ने सम्मेलन सुशोभित किया। संस्कृत सप्ताह, हर साल सावन मास के दौरान संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। एक सप्ताह के लिए संस्कृत दिवस, शोभा यात्रा, संस्कृत वार्तालाप आदि विभिन्न कार्यक्रम संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। बाल केंद्रम, संस्कृत भारती के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के द्वारा बच्चों के लिए हर शाम और छुट्टी के दिनों के दौरान अभिनव पद्धति से संस्कृत सिखाने की एक उल्लेखनीय योजना है, जिसमें बच्चों को दैनिक जीवन में संस्कृत का परिचय कहानी के पात्रों के संवादों के माध्यम से करवाया जाता है, जिससे वे भाषा को आसान, तनाव मुक्त तरीके से सीखते हैं और बरसों से चली आई पुरानी रट्टा मार तकनीक की अपेक्षा जल्दी भी सीखते हैं। संस्कृत विकिपीडिया, 23 जनवरी 2010 को बेंगलोर में संस्कृत विकिपीडिया अकादमी के सहयोग से शुरू किया गया। अपने उद्देश्यों के अनुरूप संस्कृत भारती ने इस परियोजना के लिए लगभग 50 पूर्णकालिक स्वयंसेवकों को सहभागी किया है। लेखों की वर्तमान संख्या भूगोल और इतिहास से लेकर स्वास्थ्य और समाज तक 10,000 से अधिक है। संस्कृत भारती में 1,000 पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। 25,000 से अधिक स्वयंसेवक कार्यकर्ता पूरे भारत और 19 अन्य देशों में हैं। पूरे साल स्वयंसेवकों के लिए उनके संस्कृत भाषा
और संगठना कौशल को वर्धित करने के लिए विभिन्न शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन सब के अलावा संस्कृत भारती आयोजित कई अन्य गतिविधियां हैं। सरस्वती सेवा योजना, भाषा व्युत्पत्ति योजना, काव्यास्वादन वर्ग, सलाका परीक्षा। इस तरह विगत कई वर्षों से संस्कृत भारती भाषा से हृदयों को जोड़ते हुए माँ भारती के चरणों में अपनी निस्वार्थ सेवा देती आ रही है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्यैका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थ, बाजूबंद पुरुष को शोभायमान नहीं करते हैं और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न स्नान, न चंदन का लेप, न फूल और ना ही सजे हुए केश शोभा बढ़ाते हैं। केवल सुसंस्कृत प्रकार से धारण की हुई वाणी ही उसकी भली भांति शोभा बढ़ाती है। साधारण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण निरंतर जारी रहने वाला आभूषण है। संस्कृत सुभाषित।